आपको पता लगे कि आप जिस पीजी में रह रहे हो, उस पीजी में जो आपके रूम में आपके साथ दिन रात रह रहा है वो पोजेस्ड हो, तो आई एम योर स्टोरी टेलर एंड यू आर वॉचिंग विस्पर ऑफ फियर ऑफिशियल। ये कहानी मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की है। उसका नाम तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए उसका नाम प्रिया रख देते हैं। प्रिया चंडीगढ़ में रहती थी, अभी भी रहती है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे दिल्ली में जॉब मिल गई। शुरू में वो बहुत खुश थी। न्यू सिटी, न्यू लाइफ, फ्रीडम, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दिल्ली आके उसने गर्ल्स पीजी ले लिया। पीजी थोड़ा पुराना था पर एरिया ठीक था और रेंट भी कम था। प्रिया का रूम एक और लड़की के साथ शेयर था। पहले दिन जब वो लड़की मिली तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर चुपचाप रहती थी और रात को देर रात तक जागती रहती। मेरी फ्रेंड ने सोचा कि ये शायद इंट्रोवर्ट होगी या ऑफिस का कोई स्ट्रेस होगा। पहली अजीब बात प्रिया ने जो नोटिस की वो ये थी कि रात को 2 से 3 बजे के आसपास वो लड़की उठ के रूम के कोने में खड़ी हो जाती। बस खड़ी ही रहती, ना वो फ़ोन चला रही होती, ना कुछ देख रही होती, ना कोई आवाज़, नथिंग। वो बस खड़ी ही रहती, जैसे बस दीवार को ही देख रही हो। जब प्रिया पूछती कि तू ठीक है, तो वो एकदम जैसे नींद में से जागी हो, ऐसे अचानक से बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जैसे उसे याद ही ना हो कि वो वहाँ क्यों खड़ी थी। धीरे धीरे डर बढ़ता गया, फिर चीज़ें और अजीब होने लगी। कभी बिना हवा के पर्दा हिलता, कभी वॉशरूम का गेट अपने आप खुल जाता और रात को किसी के चलने की आवाज़ आती जब दोनों बेड पे होती थी। एक रात मेरी फ्रेंड प्रिया ने क्लियरली सुना जैसे कोई बहुत धीरे से हंस रहा हो, लेकिन रूम में सिर्फ वही लड़की थी और प्रिया थी, जो उस वक्त सो रही थी या शायद सिर्फ दिखा रही थी कि सो रही है। फिर एक दिन सच जो सामने आया। एक दिन पीजी की आंटी ने प्रिया को अलग से बुलाया और कहा कि बेटा अगर हो सके तो ये रूम चेंज करवा लो। जब मेरी फ्रेंड ने रीज़न पूछा तो आंटी ने पहले तो बताया नहीं, फिर बाद में बताया कि इस लड़की के साथ पहले भी 2 लड़कियां रह चुकी हैं। दोनों अचानक पीजी छोड़ के चली गई थी और सबसे डरावनी बात, ये लड़की रात को अक्सर अलग अलग आवाज़ में बात करती है, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात मेरी फ्रेंड ने देखा वो लड़की बेड पे बैठी थी और अपने आप से बात कर रही थी, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं लग रही थी। आवाज़ बहुत भारी थी और शब्द बिल्कुल अजीब से थे। तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगी। प्रिया ये सुन के बिल्कुल सुन पड़ गई। उसने बैग उठाया और उसी रात पीजी छोड़ दिया। प्रिया को बाद में पता चलता है कि उस लड़की पर पहले भी पोजेशन का डाउट था। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पर पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। और जो पीजी था वहाँ पहले भी एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसी रूम में।
कुछ चीज़ें हमारी आँखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका होना महसूस ज़रूर होता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 देखिए और मुझे कमेंट में बताना कि अगर प्रिया की जगह आप होते तो आप क्या करते।